सिंपल सी बात, ध्यान देना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों की मैनेजरल पर्सन, सेक्शन नंबर 203। क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ की मैनेजरल पर्सन। बोला एप्लीकेबल किसको है? तो बोले एवरी लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है लेकिन जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप लोगों को अपनी कंपनी में एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या सीईओ, और ये कोई भी नहीं है तो कम से कम होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में सीएस और साथ ही साथ में सीएफओ को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अगर तेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो तेरे को सारे की मैनेजर पर्सन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तुझे एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैन अ चेयरपर्सन ऑफ कंपनी बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ अ कंपनी? तो आंसर आता है बच्चों नहीं 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 नहीं। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पहला, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो चल जाएगा। कंपनी अगर सिंगल बिजनेस में है, मतलब मल्टीपल बिजनेस में नहीं है, लॉ का लैंग्वेज है नॉट इन मल्टीपल बिजनेस, मैंने सिंपल किया, सिंगल बिजनेस में है तो फिर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एक हो सकता है। या तीसरी बात, कंपनी अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो, मतलब सर कैसे, अगर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज्यादा होगा, और आप मल्टीपल बिजनेस में हो और हर एक बिजनेस के लिए आपने एक या एक से ज्यादा सीईओ अपॉइंट किए होंगे, तो वहां पर अ चेयरपर्सन कैन बी ए सीईओ और एमडी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपके सामने, क्या कंडीशन टू अपॉइंट, कैसे अपॉइंट करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके आप की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करोगे। अ की मैनेजर पर्सन ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बिकम अ की मैनेजरियल पर्सन ऑफ एनी अदर कंपनी, बट इसकी एक्सेप्शन है, अ की मैनेजर पर्सन ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन बिकम अ की मैनेजर पर्सन इन सब्सिडी कंपनी, प्रोवाइडेड सब्सिडी कंपनी भी सेक्शन 203 की गाइडलाइन में फंसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर की मैनेजर पर्सन किसी और कंपनी का की मैनेजर पर्सन नहीं हो सकता है क्या? किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आगे बात बनती है बच्चों, कैन अ एमडी ऑफ वन कंपनी, कंपनी 1 का एमडी कंपनी 3 में एमडी बन सकता है? हाँ बन सकता है। कंपनी 3 में यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कैन अ मैनेजर ऑफ वन कंपनी बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी? आंसर इज यस। जिस कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं आपको यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अ मैनेजर ऑफ वन कंपनी कैन बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी कैन बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, बट अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बिकम अ मैनेजर ऑफ अनदर कंपनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आगे बोला है बच्चों, अ पर्सन हु इज अ मैनेजर ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी कैन नॉट बिकम मैनेजर ऑफ अनदर कंपनी। लास्ट पॉइंट बच्चों, केएमपी की अगर वैकेंसी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन 6 मंथ आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। आई होप गाइस आपको पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 203 बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई विल कंक्लूड दिस क्लास और हियर ओनली।